प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। मैं आपका हिंदी अध्यापक धनीराम इप्टा आज आपके लिए अभ्यासकार सीरीज में लेकर आया हूं अभ्यासकार 2। इसमें आज हम एकांकी संचय में एकांकी 1 संस्कार और भावना से संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपसे कल करवाया था उसी प्रकार से आज भी आपसे एक प्रश्न हल करवाया जाएगा। तो आपकी स्क्रीन पर ये प्रश्न आ चुका है। तो आज का आपका जो ये एकांकी संचय का प्रश्न है तो आप देख लीजिएगा कि जिसमें आपको मालूम चल गया है कि किस प्रकार से आपके प्रश्न आने होते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि जिन बातों को हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है कि ये बातें हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। अब ये इसमें देखिए, आप गौर करिएगा कि एक आपको मदद के तौर पर कुछ लाइनें दी गई हैं कि जिन बातों को हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है यही बातें हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। अब इसमें प्रश्न है आपका कि वक्ता कौन है, वह किसके विषय में बात कर रही है। वक्ता यानी बोलने वाला। तो ये जो बात हो रही है, ये बात जिसने भी कही होगी वो बोलने वाला होगा। तो ये किसके विषय में बात हो रही है। दूसरा प्रश्न है, वक्ता को उक्त कथन से किसकी ओर संकेत प्राप्त होता है। तीसरा प्रश्न है कि जिन बातों को हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, उक्त वक्तव्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। चौथा प्रश्न है, किन बातों को हम एक समय चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। तो अब आपको ये जो प्रश्न आपके दिए गए हैं, इनका आपका कोई उत्तर है तो आपको केवल ये जो लाइन है, 2 लाइन ऊपर दी गई हैं, तो ये केवल आपकी मदद के तौर पर दी जा रही हैं, लेकिन इसके जो प्रश्न हैं इसके उत्तर आप लोगों को बताने हैं। तो इसके जो भी उत्तर हैं वो आपने ज़रूर सोचे होंगे, ज़रूर सोचे हैं, लेकिन फिर भी इसका उत्तर क्या हो सकता है इसका हम आप लोगों को अभी अभ्यास कराते हैं। तो पहला प्रश्न आप देख लीजिए, वक्ता कौन है, ये किसके विषय में बात कर रही है। दूसरा प्रश्न है, वक्ता को उक्त कथन, उक्त माने ये जो कथन है, यानी ये जो 2 लाइनें कही गई हैं, ये इसका मतलब है कथन, यानी उक्त कथन से किसकी ओर संकेत प्राप्त होता है। तीसरा है कि जिन बातों को हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, उक्त वक्तव्य, यानी ये जो बात कही जा रही है ना कि जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, उक्त वक्तव्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। और या किन बातों को हम एक समय चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं हम लोग कि इन प्रश्नों के क्या उत्तर होंगे। तो आपके सामने जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर इस प्रकार है। तो इसमें जो बात कही गई थी ना कि वक्ता कौन है, वह किसके विषय में बात कर रही है। तो देखिए, वक्ता बहू उमा है। वह एक पुस्तक पढ़ते पढ़ते विचार मग्न हो जाती है और पुस्तक के उक्त कथन की धीरे से स्वयं से ही फुसफुसाकर कहती है। एकांकी का प्रारंभ उमा के इस कथन से होता है और अंत में भी उसके इसी कथन से होता है। वस्तुतः एकांकी की कथा वस्तु में उक्त वक्तव्य का ही विकास हुआ है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो बात ये कही जा रही है ना, तो ये बात उमा कह रही है और ये किसी से नहीं कह रही है बल्कि ये स्वयं से ही कह रही है। बस इसका जो उत्तर है वो इतना ही है। अब दूसरा जो आपका प्रश्न था कि वक्ता को उक्त कथन से किसकी ओर संकेत प्राप्त होता है, तो आइए हम अब इसका भी उत्तर जानते हैं। तो ये जो प्रश्न था ना कि वक्ता को उक्त कथन से किसकी ओर संकेत प्राप्त होता है, तो इसका आंसर ये सेकंड आप देख पा रहे होंगे कि वक्ता का उक्त कथन एकांकी की कथा वस्तु की ओर संकेत करता है, यानी इसकी जो थीम है उसकी ओर संकेत करता है कि माँ के रूढ़िवादी संस्कार एक दिन भावना के सम्मुख नतमस्तक हो जाते हैं। यानी जो आपने पहले भी एकांकी में जाना था कि जो माँ है वो बहुत ही रूढ़िवादी हैं, आदर्शवादी हैं। तो वो बता रहे हैं कि उनके एक दिन ये जो भी ये विचार हैं वो भावनाओं के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, यानी झुक जाते हैं। जीवन भर माँ संस्कारों में बंधी रही और इस कारण उन्होंने अपनी विजातीय बहू को, यानी दूसरी कास्ट की जो बहू थी, विजातीय बहू को घर में प्रवेश भी नहीं करने दिया। किंतु पुत्र की बीमारी और तत्पश्चात बहू को जानलेवा बीमारी उन्हें विचलित कर देती है। तो वक्ता को उक्त कथन से किसकी ओर संकेत प्राप्त होता है, तो इसका आंसर आप समझ गए हैं।
थर्ड क्वेश्चन है कि जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, उक्त वक्तव्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिएगा, इसका उत्तर यह है कि उक्त कथन का आशय है कि हम कभी कभी अपने मन में इतने पूर्वाग्रह पाल लेते हैं, यानी हम पुराने जो धारणाएं हैं उनको स्वीकार कर लेते हैं कि अपने विचारों को किसी भी परिस्थिति में बदलना नहीं चाहते। उसके कारण चाहे हमें कितनी बड़ी हानि ही क्यों ना उठानी पड़े, रूढ़ियों और संस्कारों में जकड़ी हुई माँ स्वयं को बदलने की बिल्कुल तैयार नहीं है। इसका मतलब यही है, यानी जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, उक्त वक्तव्य का अर्थ क्या है? यही है कि हमारे जो पुराने विचार होते हैं, पुरानी जो रूढ़ियाँ होती हैं, जिनमें हम जकड़े होते हैं, वर्तमान परिस्थितियों में उनका कोई तारतम्य ही नहीं है, कोई वो प्रासंगिक नहीं है, इसके बावजूद भी हम उनको मानते रहते हैं। तो ऐसी जो मान्यताएं हैं उनको हमें बदल देना चाहिए। इसमें यही बताया गया है कि वो वही हमारी रूढ़ियां हैं जिन्हें हम प्राण दे करके भी हम विरोध करने को तैयार रहते हैं, अगर कोई भी हमारे उन आदर्शों पर चोट करता है तो। अंतिम प्रश्न है कि किन बातों को हम एक समय चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें बताया गया है कि पुस्तक पढ़कर उमा फुसफुसाती है कि जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है वही बातें हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। माँ के विचार संस्कारों और रूढ़ियों में जकड़े हुए हैं, वे अपने मन से उन्हें निकाल नहीं पाती। जब उन्हें ज्ञात होता है, यानी पता चलता है कि उनका पुत्र इतना बीमार था कि मरते मरते बचा है और बहू जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रही है, तब वह सोचती है कि यदि बहू ना रही तो बेटा भी जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि वह उसे बहुत प्यार करता है। यही विचार उन्हें भीतर तक हिला देता है, यानी उनकी आत्मा को कचोट देता है। उनके हृदय में पुत्र प्रेम की भावना का ज्वार उठने लगता है और वे बहू बेटे को घर लाने के लिए तैयार हो जाती है। जिस बात के लिए वे इतनी कठोर रही थी, किंतु अब ऐसा वक्त आ गया था कि उसे उन्होंने चुपचाप स्वीकार कर लिया था। तो आप समझ ही गए होंगे कि किन बातों को हम एक समय चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं, यानी ऐसी बातें जो परिस्थितियां ऐसी पैदा कर दें, जटिलता पैदा कर दें समाज में, कि जिसकी वजह से जीवन और जब मरण का संकट आ जाता है तो फिर जीवन अगर रहेगा तभी तो हम अपने विचारों को बनाए रखेंगे। तो ऐसे समय में, यानी विषम परिस्थितियों में, हम लोग उन आदर्शों को, रूढ़ियों को तोड़ देते हैं जिनका हम जीवन भर पालन करते रहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने जान लिया होगा कि आपकी किस प्रकार से प्रश्न आते हैं परीक्षा में और किस प्रकार से आपको उत्तर देने होते हैं। तो चलिए, मैं आपका ये जो अभ्यास कार्य का जो क्रम है ये जारी रखूँगा और कल मैं आपके लिए लेकर आऊँगा इसी से संबंधित एक नया वीडियो। तब तक के लिए आप खुश रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। तो आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।